बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 27 शबानुल मुअज़्ज़म बमुताबिक 22 अप्रैल 2020 बरोज़ बुध। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र रज़ा की जानिब से यह हमारा 7वां दर्स है और हमारे इस दर्स का उन्वान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर एतराज़ करना कैसा। तो याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात पर अगर कोई एतराज़ करता है, अल्लाह पर कोई एतराज़ करता है, तो ये उसका एतराज़ करना कुफ्र है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि एतराज़ करना क्यों कुफ्र है। तो याद रखिए, अल्लाह पर एतराज़ से बचने का शरीयत में हुक्म है और हर मुसलमान का हुक्म शरीयत के आगे सर तस्लीम खम है। अल्लाह खालिक व मालिक है, उसी की पैदा करदा बंदे उस पर एतराज़ करें तो ये क्या है, ये शदीद तरीन तौहीन है। माज़अल्लाह अगर एतराज़ की इजाज़त दे दी जाए तो फिर जिसकी समझ में जो आएगा वो कहता फिरेगा। मसलन अल्लाह ने फ़ला काम क्यों किया, फ़ला काम क्यों नहीं किया, इसको यूँ नहीं और यूँ करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। अगर अक्लन भी देखा जाए तो एतराज़ करना गलत ही है। क्यों? एतराज़ उस पर कायम होता है जिसमें कोई ख़ामी हो या जो गलतियाँ या गलत फ़ैसले वगैरह करता हो, जबकि रब्ब कायनात की ज़ात व सिफ़ात हर तरह की, हर किस्म की ख़ामी ख़ता से पाक है। हाँ, ये बात जुदा है कि नाक़िसुल अक़्ल बंदा बाज़ बातों की मसलिहतें ना समझ पाए। बहरहाल मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर काम को मबनी बर हिकमत ही यकीन करें, ख्वाह उसकी अपनी अक्ल में आए या ना आए। ज़बान पर एतराज़ ना लाए और दिल में एतराज़ को जगह ना दे। इस मुताल्लिक़ फ़तावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 29 में सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान तहरीर फरमाते हैं। आप अलैहि रहमतुर रिज़वान ने तहरीर फरमाया कि इब्ने जरीह ने हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को मौला ताला ने रसूल करके फ़िरौन की तरफ भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम चले तो निदा हुई, मगर ए मूसा फ़िरौन ईमान ना लाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में कहा, फिर मेरे जाने से क्या फ़ायदा। उस पर 12 उलमाए मलाइका उज़्ज़ाम अलैहिमुस्सलाम ने कहा, ए मूसा आपको जहाँ का हुक्म है जाएँ। ये वो राज है कि बावस्फ़े कोशिश, यानी कोशिश के बावजूद आज तक हम पर भी ना खुला। आखिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भेजने का फ़ायदा सब ने देख लिया कि दुश्मनान खुदा हलाक हुए और दोस्तान खुदा ने उनकी ग़ुलामी इख्तियार कर कर, यानी सैयदना मूसा की ग़ुलामी इख्तियार करके अज़ाब से निजात पाई। एक जलसे में 70,000 जादूगर सजदे में गिर गए और एक ज़बान बोले, आमना बे रब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून। हम ईमान लाए जहाँ के रब पर, जो रब है मूसा और हारून का। याद रखिए, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मासूम होते हैं, वो हरगिज़ अल्लाह पर एतराज़ नहीं करते। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ख़याल आना माज़अल्लाह बर बिनाए एतराज़ नहीं, हिकमत पर गौर करते हुए था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिकमत कानों से सुनाने बताने के बजाय आँखों से दिखाने की तरकीब फरमाई गई, और वो ये कि फ़िरौन चूँकि हमेशा के लिए बदबख्त था, उसने ईमान न लाया, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस अज़ली काफिर के पास नेकी की दावत देने का सवाब कमाने के लिए तशरीफ़ ले जाने की बरकत से 70,000 जादूगर ईमान ले आए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने रब की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करें और उस पर एतराज़ ना करें। एतराज़ करना ये फ़ेल कबी है, और जो बंदा रब कदीर की ज़ात व सिफ़ात पर एतराज़ करेगा या उसकी ज़ात में और उसकी सिफ़ात में कमियाँ निकालेगा तो उसका ये फ़ेल कुफ्र है और वो अपने कुफ्र की बिना पर दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा। मौला की बारगाह में दुआ है, मौला हमें अक़ल सलीम अता फ़रमाए, हमें मज़हब इस्लाम पर इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। मौला हमें दारैन की नेमतों से माला माल फ़रमाए, बदअक़ीदाओं की बदअक़ीदगी से हमारे ईमान की हिफाज़त फ़रमाए।
तालिब दुआ मोहम्मद गुलफ़ाम रज़ा बरकाती।